सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है या उन लड़कों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में ऐसे अकेला फील करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं उन लोग को सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैं भी मेरी लाइफ में बहुत अकेला फ़ील करती हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ कि भाई कोई नहीं है मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंट फ़ील कराने के लिए, या मैं ही हूँ जो बहुत ज़्यादा अपने आप में अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ अगर ऐसे कोई भी लड़की या कोई भी लड़का या ऐसा कोई भी बच्चा या एज अ पर्सन कोई भी ऐसा है या फिर कोई बड़े भी ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करता है, जिनको लगता है कि भाई वो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं तुमको बता दूँ कि तुम किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं होगे और कभी भी नहीं होगी। तुम किसी के लिए, तुम चाहे किसी को भी कितना भी इम्पोर्टेंट बना दो अपनी लाइफ में, बट तुम किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते। और अपनी डिल्यूजनल लाइफ होती है ना, जो बोलते हैं डिल्यूजनल लाइफ में जीना बंद कर दो कि भाई तुम इसके लिए ये हो और तुम उसके लिए वो हो। तुम किसी के लिए कुछ भी नहीं हो। जब तक तुम्हारे साथ इंसान वाले इंसान को मतलब है तभी तक तुम उसके लिए सब कुछ हो, और जैसे ही तुम्हारा उसका मतलब ख़त्म हो गया तो तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। यू आर नथिंग। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी पर्सन तुम्हारी लाइफ में परमानेंट नहीं है। इनफैक्ट योर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर ऑल जो बाहर के लोग हैं, कोई भी नहीं है तुम्हारा सिर्फ है तो वो तुम्हारे भगवान है। तो मैं तुमको एक बात बता देना चाहती हूँ, जो लोग ऐसा फील करते हैं अपने आप में कि भाई वो लोग तो बहुत अकेले हैं यार, वो लोग अपनी लाइफ में रो रहे हैं, कभी फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हैं, कभी पता नहीं किस किस को फ़ोन मिलाए जा रहे हैं कि भाई ये मेरे से बात कर लेगी, ये मेरे से बात कर लेगा तो ये मेरे को अच्छा फील करा देगा, तो वो मेरे को अच्छा फील करा देगी। नहीं, वो तुमको खाली 2 मिनट के लिए अच्छा फील करा सकते हैं। क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा बोलेंगे आई नो यार, आई कैन अंडरस्टैंड, तेरी फीलिंग्स को मैं समझ रही हूँ या तेरी फीलिंग्स को मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद क्या? तुमको खुद ही लड़ना पड़ेगा तुम्हारी लाइफ में, तुमको खुद ही लड़ना पड़ेगा, तुम्हारे लिए खुद तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा, तुमको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ, यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सिचुएशन। जस्ट लाइक मी, मेरे को देखो, मेरे को खुद में फील हो रहा है कि भाई मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी सिचुएशन के लिए, कि मैं लोग ढूंढती हूँ कि लोग मेरे को समझेंगे। मैं लोगों को फ़ोन कर रही हूँ, हेलो मेरे को बहुत दुख है, लोग कह रहे आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई एम विद यू। 2 मिनट बाद सुनना, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करती हूँ, ओके, मेरे को थोड़ा सा काम है। लेकिन मैं रो रही हूँ, तेरे को मेरे आंसू पोंछने चाहिए और तू कह रही है कि मैं तेरे थोड़ी देर में बात करती हूँ। क्या मतलब, तेरा वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे आंसू? क्या मतलब मैं ही गलत समझ रही थी? क्या मतलब ये हो सकता है कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट थी ही नहीं और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ही उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ? नहीं, तो ये गलत है। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे, जो लोग भी इस चीज़ से गोइंग थ्रू हो रहे हैं, कि आप किसी के लिए तभी तक इम्पॉर्टेंट है जब तक आप उनका काम कर रहे हैं या जब तक उनके मतलब की चीज़ें चल रही है आपके साथ में। एंड देन लास्टली यू रियलाइज, जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम है तब कोई नहीं है। तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जब तुम किसी चीज़ से गुजर रहे हो और उस समय तुम्हारे पास कोई नहीं है और गुजर चुके हो उसके बाद तुम्हारे पास कोई आ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि फॉरगिव करना इट्स अ लाइफ का एक पार्ट है, कि चलो ठीक है भाई छोड़, तेरे को माफ़ की मैं, तू भी ऐसा की, बट ठीक है चल छोड़, जाने दे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरी एक भी फ्रेंड नहीं है जो मेरे को फ़ोन करके पूछती है आर यू ओके, या फिर तू ठीक है कि नहीं। लेकिन जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो लोग फट मेरे को फ़ोन, सुनना जा रहा है लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, बहन मेरे ये हो रहा है, बहन मेरा वो हो रहा है, देखना यार ये ऐसा है, देखना यार वो वैसा है। पर जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, उनका रिएक्शन भाई कॉल पे इतना गंदा, हम्म हम्म। बहन कुछ बोलेगी भी कि सुनती रहेगी? ऐसा तो मैं कुछ बोल भी नहीं रही जो तू सुन रही है। और फिर मेरे को फीलिंग होने लग, अब बहुत दिन हो गए ये सब चलते चलते, जहाँ मेरे को ऐसे फील होने लग गया कि भाई मैं तो बहुत अकेली हूँ यार, मेरे को तो अच्छा ही नहीं लग रहा है यार, पता नहीं क्या चल रहा है, ना कोई समझ पा रहा है ना मैं खुद समझ पा रही हूँ। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुमको भी कोई नहीं समझ पाएगा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ये इतने में ही हम ख़त्म नहीं हो जाते हैं, यहीं से ही हमको शुरू होना है। और नाउ आई एम थिंकिंग कि मेरे को फाड़ देना चाहिए। And now it's over. And now it's over.
बहुत हो गया भाई लोगों का सुनना, लोगों का करना, लोग 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 नहीं। कम बैक करो भाई, कम बैक करो भाई। मैं पगला चुकी हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं करना चाह रही हूँ, मैं कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो प्रॉब्लम तो दिन रात चल रही है, वो तो दिन रात चलेंगी, बट दैट डजंट मीन कि मैं कुछ ना करूँ। तो भाई जो लोग ऐसे हैं, जो लोग हार चुके हैं, उम्मीदें हार चुके हैं, उनको लग रहा है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, भाई तू ही सब कुछ करेगा, तू ही सब कुछ करेगी। अब तेरे को ही तेरे लिए करना पड़ेगा। सो जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू लव, टू हैप्पी योर सेल्फ। खुद को पाने के लिए, खुद के अपने आप को खुश रखने के लिए तू जो कर सकती है या जो कर सकता है, तू जो कर सकती है तू वो कर। एंड मेरे को पता है कि भगवान जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और हमेशा एक लास्ट चीज़ कभी मत भूलना कि कोई भी पूरी दुनिया में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और जब तक तुम खुद नहीं चाहते हो तब तक तुम खुद भी खुद का साथ नहीं छोड़ोगे, और तुम वैसे ही लड़ोगे। एट द एंड यू आर द विनर, यू आर द विन। दिस लाइन, जिस लाइन पे तुमको ऐसे लग रहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, या तुम कर सकते हो, बट तुमको ऐसे फील हो रहा है कि भाई नहीं अभी मेरी लाइफ सही नहीं चल रही, थोड़ी ठीक होने दे, उसके बाद मैं कुछ सोचता हूँ या सोचती हूँ। इस भ्रम में मत जियो। ऐसे करते करते मेरे 3 महीने निकल गए, टाइम पास करते करते, सोचते सोचते आज कुछ ठीक हो जाएगा, कल को कुछ ठीक हो जाएगा, परसों को कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तुमको भी उस टाइम के साथ ढल के ऐसे ही चलना पड़ेगा। सो जस्ट डू जिससे तुमको खुशी मिले और तुम आगे निकल सको। एंड आई होप, मेरे को कमेंट कर देना इफ़ आप लोग अभी मेरे जैसा फील करते हैं कि भाई कुछ टाइम से समय ख़राब चल रहा है, अभी मैं नहीं करता, बाद में करूँगा, आज मेरा करने का मन नहीं है, दिन भर सोने का मन है, दिन भर खाली ऐसे फ़ोन में लगे हैं, व्लॉग देख रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बेवकूफ़ लोगों के जैसे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मतलब अपने दिमाग में जितना सोच सकते हो उतना सोच रहे हैं। लंबा लंबा ओवर थिंकिंग चल रहा है, रात के चल रहा है, दिन के चल रहा है, सुबह के चल रहा है, दोपहर के चल रहा है, खाना खा रहे हो तो चल रहा है, चल रहे हो तो चल रहा है, सो रहे हो तो चल रहा है, नाच रहे हो तो चल रहा है। तो छोड़ दो इस ओवर थिंकिंग को, बोल दो भाई, सामने कैमरा रखो और बोल दो कि भाई दिक्कत है और चल रही है और दिक्कत चलती रहेगी, मैं चलूँगा लेकिन अब आगे। बस बात खत्म। तो अब से मेरे डेली व्लॉग्स आएंगे, एंड जस्ट वेट। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, हाँ, कि आज हनुमान जन्मोत्सव है। सो हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव आप सभी को। और वो जयंती नहीं होती, वो जन्मोत्सव होता है। सो सबको ही करेक्ट करो और सबको बोलो हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव आप सभी को, और आपकी पूरी फैमिली को, और आपका लाइफ बहुत अच्छा हो और सब अच्छा चले। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया है वैसे ही करो, रोज़ मेरी बातें सुना करो, तुम लोग को बहुत मज़ा आएगा यार। बहुत, हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को अपने जीवन की प्रॉब्लम से डील करना है, यू नो, डील। कि भाई देख, ऐसा उसका हाथ है जीवन की प्रॉब्लम का, और ये मेरा हाथ है, मैं ऐसा कर डील कर रही हूँ अपने जीवन की प्रॉब्लम से। कि सुनो जीवन की प्रॉब्लम, आई डील विद यू, कि तुम जितना ख़राब चलोगी मैं उतना ही अच्छा चलने का कोशिश करूँगा। कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो, ओके, बाय। तो मैं अभी आप सबको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, एंड स्टे ट्यून, क्योंकि अब से मैं रोज आने वाली हूँ और अपनी लाइफ की बैंड बजाने वाली हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स की, जो ये प्रॉब्लम बिकॉज घेर घेर के रखे ना। आई विल सी यू, बाय बाय, राधे राधे आप सभी को, एंड बाय 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 बाय।